कान भी यही पंच तत्व शरीर को मा करके भरपूर करता है। तो इसमें कितना गुण है, बहुत गुण है। इस गुण के लिए माता पिता को धन्यवाद करो। सुखराम जी ने माता पिता को धन्यवाद किया है कि ब्रह्मा जग परमोद के दियो बहुत विद ज्ञान, ज्ञान ध्यान और सीख सुरत खेती पर दीजिए। ज्ञान ध्यान के दाता ब्रह्मा जी हैं। बुद्धि का देन ब्रह्मा जी का है, शुद्धि की देन शिव जी की है, श्वास की देन शक्ति की है। और जब ये सूता हुआ जीव आत्मा चेतन हो जाता है, ये देन विष्णु की। सूता जीव जागता कब है, ये दोनों का ज्ञान होता है, निमित्त अवतार का और नित्य अवतार। नित्य अवतार का हो जाता है, निमित्त को काटता है तो भी कुछ नहीं कर सकता, और निमित्त का हो जाता है, नित्य को काटता है तो भी कुछ नहीं। इसके लिए महाराज फरमाते हैं, अनंत ऋषियों ने पूछा था शिव जी भगवान से, तो वेदों में जप तप सेवा पूजा सब लिखे हुए हैं। तब शिव शंकर भगवान ने कहा, ये सब आत्मा को सुख देने वाले हैं, आत्मा के प्रतिपाल करने वाले हैं। आत्मा को महाराज फरमाते, पृथ्वी पे रहे पंच तत्व देव, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का सारा उसकी रक्षा करने वाली। इससे धन पुत्र संपत्ति का गुण हो जाता है। और वास्तविक में आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला निर्गुण ज्ञान जो छिपा हुआ है, शिव शंकर भगवान ने ये बात कही, छिपा हुआ है, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो छिपा हुआ कौन है? ये राम का नाम जो परब्रह्म परमात्मा का ये गुप्त नाम है, और गुप्त नाम आत्मा का है। आत्मा के भी कोई नाम नहीं, अनाम है। परमात्मा के भी कोई रूप का नाम नहीं, गुप्त है। तो उसको सुखराम जी महाराज कह रहे, गुप्त नाम शिव अमर सेंस शिव रे सब जाने, गुप्ता नाम कबीर गर्भ साचा सुख ध्यान। गुप्त नाम शिव अमर शेष शिवरे सब जाने। इस गुप्त नाम को सबसे प्रथम शिव ने सिमरा, सतयुग में रचना रची उसके, और अमर है। और इसी शेष भगवान ने गुप्त नाम का सिमरण किया, अवतारों का नहीं किया। इस गुप्त नाम का 2000 जिब्या से सिमरण करके 50 करोड़ पृथ्वी का भार सिर पे रख रखा, और भार लगता नहीं है वसुधा, और सब जानते हैं इस बात। गुप्ता नाम कबीर गर्भ साचा सुख ध्यानी। ये गुप्त नाम ही कबीर ने लिया, गर्भ साचा सुख ध्यानी। महाराज फरमाते, गर्भ में सुखदेव मुनि ने भी ये गुप्त नाम का सिमरण किया था। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव, जो सुए से सुखदेव बने, और मस्त रहे 12 बरस तक, 12 स्कंद भागवत बोलते रहे, वेद व्यास जी लिखते, और बाहर भी इसी गुप्त नाम का। इस गुप्त नाम के लिए आत्मा को जब सुनकर पीड़ उठती है, सदगुरु और सदगुरु निमित्त अवतार नित्य अवतार का जब गुण समझ में आता है, तो आत्मा राजहंस से पूछती है, आपका मान सरोवर कैसा है? आत्मा राजहंस से पूछती है, आपका मान सरोवर कैसा है? केवड़ी भगवंतों से, आपका मान सरोवर कैसा है? तब कबीर साहब ने कहा, तो वो 7 समुद्र के पार है। 7 समुद्र तक तो मानसरोवर का गुण नहीं आता, 7 समुद्र के पार है। वो कैसे है? हे आत्मा, तेरे को मानसरोवर में नहाना है? तो कबीर साहब कह रहे हैं, मान सरोवर नहाइए ले, करसत
कर कर सत गुरा जीरो संग हेलिए, कर सत गुरा जीरो संग, मान सरोवर नहाइए हेली, कर सत गुरा जीरो संग हेलिए, कर सत गुरा जीरो संग। हे आत्मा, अगर तेरे को मान सरोवर नहाना है तो सत्य केवल ज्ञान का जो नित्य अवतार है, नित्य आत्मा का जो निर्णय करने वाले अणवे ज्ञान केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसका हे आत्मा संग कर ले। निमित्त का तो तूने संग कर लिया, देही मिल गई, सारे सुख मिल गए, लक्ष्मी धन पुत्र संपत्ति मिल गए, सब कुछ मिल गए। अब तेरे को मानसरोवर हे आत्मा नहाना है इसी शरीर से। तो सुखराम मैंने कबीर साहब कह रहे, कैसे कर, 7 समुद्र के पार कैसे जाएगी? तो 3 पर्वत के मुंह पर ये हेली, झंडा अधर अनूप हेलिए, 3 पर्वत के ऊपर ये हेली, झंडा अधर अनूप। 3 पर्वत के ऊपर कौन सा? पिंड खंड ब्रह्मांड, ये 3 पर्वत, इसके ऊपर मानसरोवर है। अगर तेरे को नहाना है, झंडा अधर अनूप है, जो केवल पद आनंद पद है वो अधर है, अनूप है, उसका वर्णन कहने में नहीं आता। और फिर सूरत निरत कर देखिए हेली, देवे मंदिर है अनूप हेलिए, सूरत निरत कर देखिए हेली, देवी मंदिर है अरूप हेलिए, देवी मंदिर है अरूप। अगर मानसरोवर उस देश में पहुंचना है तो सूरत निरत, सूरत से शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं और निरत से उसका महाराज फरमाते हैं वर्णन कर। सूरत निरत दोनों से तू उस मानसरोवर में पहुंचना चाहती है तो ये कंठ कवल में प्रकट होता है और सूरत रूपी नेत्र से दर्शन होता है। इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम से, चरम चक्षु से नहीं देख, और इसका कोई टाइम नहीं है। सुखराम जी महाराज कह रहे, सिवरण की बेड़िया किसी का भागन को वार, जब चेते सुखराम के तभी लिवे समान। जो नेम क्रिया बताते हैं तो वो तो 24 घंटे में 1 बार नेम क्रिया होती है, ज्यादा करो 2 बार होती है, 3 बार होती है। आत्मा का समय निकलने का 24 घंटे में कोई समय पक्का है ही नहीं, भागणवार में निकलने का, तो सिमरण का भी कोई समय नहीं है। जब चेतना तेरे को आ तो सोती हुई जाग गई है आत्मा, तो रटना करती रहे, सोती उठती बैठती चलती फिरती, 24 घंटे पक्की रसोई है ये, इसके कोई छोट नहीं लगती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं कि 3 अरट के ऊपर हेली, ये भी मंदिर अनूप है। 3 अरट के ऊपर ये हेली, सत्तर सबद है जो, 3 अरट के ऊपर ये हेली, सत्य सबद है जो, लिए सत्य सबद पाया परवाना अमर लोक राये हेली, गया है गिगन ने फोड़ हिलिए, गया है गिगन ने फोड़। सदगुरुदेव फरमाते हैं 3 अरट पिंड खंड ब्रह्मांड के ऊपर सब शब्द का जोर है, अंदर तो श्वास सूरत निरत मन इंद्रियां सब साथ रहती है। और जब ब्रह्मांड बजरपोल खोल के बाहर जाता है, जब इन सब से अलग हुए तो उसका जोर शब्द का बिना भजन करे गरनाट करता है जबरदस्त। फिर गिगन यानी भंवर गुफा को फोड़कर केवल की बारी लांग करके
और जब परवाना पा गया तो हे आत्मा मन सरोवर में नहाएगी और कभी भी इस पंच तत्व शरीर में गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आए। ऐसा ये केवल ज्ञान है। इस केवल ज्ञान की महिमा जे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा अधिक करे। इसी केवल ज्ञान की सब नित्य अवतार महिमा करते। और इधर शरीर है जितने तो सब हद गुरु यानी निमित्त अवतारों का गुणानुवाद गाते हैं। और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो पीछे उसको आत्मा की मतलब पीड़ लगी रहे, नरदेय के लिए आस कर। और कब ऐसा केवल ज्ञान मिले, ब्रह्म ज्ञान मिले, ऐसे केवली भगवंत मिले, फिर उसके लिए अरज करती रहती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, आत्मा तेरे को जब नर शरीर मिल गया, हे नर नारियों, हे ज्ञानियों, ये पारख कर लो हद की गुरु की और सतगुरु की। ये पारख यानी परीक्षा, पारख यानी समझ, पारख यानी अंदर उतारना। इसके कई महाराज निर्णय बता रहे हैं, कई समझ बता रहे हैं। ये समझ अगर कर लिया तो मारी जे तो मन कुरे प्राणी जीव की कर ले सहा। शरीर 36 जीव की सहायता कर ले। हे प्राणी, शरीर छोड़े बाद फिर इस जीवात्मा को पछताना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, त्यागी जे तो भरम कूरे मैं ते दुबद्या चाय। त्यागना है तो भरम को त्याग दे। सदगुरु पारक और सतगुरु पारक ये भरम है। वो कहने मेरा गुरु ये, वो कह मेरा गुरु ये। वाणी बांचने वाले यही करते हैं, राग द्वेष में मेरी तेरी में फंसे हुए, तो वो हदगुरु ही है या वाणी बांचने वाले सतगुरु है। सांसों सांस रटना करने वाले भी मेरा गुरु तेरा गुरु करते हैं। ये मेरा गुरु तेरा गुरु यही भ्रम है, यही कर्म बंधन का काम है, यही दुविधा का काम। जब तक दुविधा दुर्मत दोनों साथ रहेगी तब तक ये मन वैरागी नहीं बढ़ सकता। मन को वैरागी बनाना है कि शरीर को वैरागी बनाना। मन को, मन वैरागी जब मिटेगा, ये भ्रम दुविधा मैं ते चाय ये चीजें का समझ होगी। इसलिए महाराज ये ना पारख बता रहे हैं यहाँ। वो कहे नहीं मैं सतगुरु, और वो कहे नहीं मैं हदगुरु। कहने से थोड़ी मैं है जब तक तो बड़ी बलाई है तेरे घर। ये मैं बड़ी बलाई है। यही दुविधा दुर्मत में के परम कर्म का बंधन है। वो फिर मान सरोवर में नहा सकती है? सवाल ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे भेद लेवे तो तत्कारे आत्म खोज विचार। ये आत्मा के खोज का विचार के लिए हदगुरु पारक और सदगुरु पारक के अंग बनाए हैं सुखराम जी ने। ये कोई कहने के लिए नहीं बनाए, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं बनाए, पढ़ने वाले के लिए बनाए हैं। पढ़कर तू अंदर तेरे उतर जा और आत्म खोज विचार, आत्मा की खोज कर ले, आत्मा की समझ कर ले। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर ये शरीर चला गया तो क्या खोज करेगा? रे प्राणी यारे समझ रे सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठाई का। प्राण यारे समझ रे सिमरो, समझ करके राम को सिमरो ना। राम तो सबके घट में है, किसके नहीं है? सबके घट में। पर समझ कर सिमरो। आत्म खोज विचार वही है जिसको समझ कर सिमरो। सदगुरु विधि से ऊंचा सांस लिवबंद सिमरण करो। तो लिवबंद सिमरण से कागलिया जिब्या 3 जोड़े बनने से नेंचर आ जाएगा और तू आत्म का खोज विचार सदगुरु पारक और हदगुरु पारक दोनों ही समझ जाए। और दोनों ही चाहिए, एक नहीं। निमित्त अवतार भी चाहिए, नित्य अवतार भी।
ये दोनों की पारख कर ले, नहीं तो महाराज फरमाते अगर ये सांसा चली गई तो सुतली सेंग धर्या रे लारे उठ अकेल हो जाए, किया कर्म चलेगा साथे धक्का गेम का, गेमाऊ गप्पा मिलेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। ये कर्म तेरे साथ जाएंगे, मैं ते दुबद्या भरम दुर्मति, ये सब साथ चले जाए। ये नहीं है जो ज्ञानी के ये नहीं है, वाणी बाँच रहे तो उसके नहीं है, सांसों सांस रटना कर रहे तो उसके नहीं है। ये है तो समझो उसने अभी पारख करी नहीं, हदगुरु सदगुरु। बाँचने से थोड़ी पारख होती है, पारख होती है महाराज परमात्मा अंदर उतारने से। समझ को पारख कह रहे हैं, विवेक को पारख कह रहे हैं। देख विचार समझ कर दिल में उतार कि कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो हो। अरे काल सिराने एम खड़ो है, जो संग छाया जो। कमर बांध्या बैठा है, चालो चालो, श्वासा खुट रहे 24 घंटे। श्वासा रूपी धन ऐसे ही जा रहा है बिना राम जी के लिए। ये काल 24 घंटे खाऊं खाऊं सिर पे भारी है। जैसे संग में छाया चलती है वैसे काल चलता है 24 घंटे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तू समझ कर इस राम को, अदगुरु पारक सदगुरु पारक दोनों की परीक्षा कर ले। कहने से परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होती है अंदर उतारने से। और उतारे बाद में मान सरोवर जो नहाएगा उसके न भरम है, न कर्म है, न दुविधा है, न मैते है, न दुर्मति है। ये कोई चीज उसके पास में नहीं रही, सिर्फ केवल ज्ञान का निर्णय। सदगुरु निमित्त अवतारों का नित्य अवतारों की महिमा होती। ये अनेक निमित्त को तो काटे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को तो, और अपने गुरु महाराज को रखे बाहर, और इधर गुरु महाराज को काटे और उनको रखे तो भी कुछ नहीं। तेरे गुरु महाराज थोड़ी है, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, तू लाया कहां से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेर न कोई, विश्वा बेसी किसी चालना रहना निमक न। तेरा डेरा जंगल में है, अभी भी सोच ले जंगल में है। कितने दिन है, 4 दिनों की चांदनी वही अंधेरी रात, 4 दिनों की चांदनी है, अंधेरी रात आने वाली है। क्यों कि मृत लोक में ओ दुख भारी, मरता वार नहीं लगे। मृत लोक में ऐसा दुख भारी है, ये श्वास निकलते देर नहीं लगती है। अभी बैठा अच्छी तरह रचे कर निकल के चला, कईयों का ऐसा नहीं होता है। अरे 20, 20, 21 चालना रहना निमक। 20, 20, 21 सबको जाना है, जाने वाले को सब रोते हैं पर खुद के लिए नहीं रोते। इसलिए सुखराम जी कह रहे भोंदू रोवे और कोरे अपनो सोचन को। औरों जाने वाले को रोते हैं, दूसरों का दुख के लिए रोते हैं और खुद की चिंता नहीं। तो और न तो को कछु न दी से ओ जुग जातो जोय, के सुखदेव कर हाथ रीठता उठ चले सब रोए। महाराज फरमाते हैं ये सब पारख किए बिना, निमित्त अवतार के नित्य अवतार के सबको रोने का काम, सब रो के जाए। हद का काम हद से होता है और सत का काम सत्य से। हद है शरीर, सत्य है आत्मा। अगर शरीर रोगी है तो आत्मा को ज्ञान भी होगा तो वो रटना नहीं कर सकता, रोग में ही पागल रहेगा। दर्द होगा तो उसी में पागल। भक्ति करने वाले अगर कोमा में चले गए, लकवा में हो गए, क्या वो भजन कर सकते हैं? सवाल है। पीड़ में वार है तो पीड़ ही पीड़ पुकारेगी। तो शरीर और निरोगी चाहिए और आत्मा को केवल ज्ञान की समझ चाहिए। शरीर रोगी है कुछ नहीं कर, शरीर हष्टपुष्ट है, आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं कर। तो ये दोनों का अंग बनाया सुखराम ने, हदगुरु का और सतगुरु। ये दोनों पारक यानी परीक्षा तेरे अंदर कर, तू हदगुरु बना के जाना में मेरी मोक्ष होगी तो हरगिज भी। और तू जाने मैं सतगुरु कर लिया, मेरे को हदगुरु की जरूरत नहीं है, तो भी परम मोक्ष होने वाली।
क्यों? सत अंदर है, रटना है, ज्ञान कतरा है, और उसी वक्त शरीर रोगी हो गया, लकवा आ गया, या घायल हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, तो कर लेगा भजन और ज्ञान कत लेगा? पैरों में तकलीफ होगी, चल नहीं सकता है, मुंह से बोल नहीं सकता है, तो क्या ज्ञानी ज्ञान कत सकता है? रटना कर सकता है? हरगिज भी नहीं। तो बताओ, एक चाहिए कि दोनों चाहिए? शरीर भी चाहिए और आत्मा भी। शरीर के हदगुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हदगुरु है, और आत्मा के केवल भगवंतों का केवल ज्ञान गुरुदेव। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हद का गुरु सुखराम के सुन जो इन एनान, एनान बता रहे, समझ बता रहे, क्रिया करनी धर्म रे भरम चिढ़ावे आन। महाराज फरमाते इस वर्मों की समझ करा रहे, जिड्डाने मतलब कि तेरे किस किस का भरम है, सदगुरु का है, सतगुरु का है, तेरे में समझ क्या है, इसकी समझ बता। हद के गुरु कौन है और सतगुरु कौन है, ये समझ बता। पारक का मतलब समझ बता। हे ज्ञानी मेरे को उत्तर दे इसका। कई प्रकार के जप तप तीर्थ यज्ञ होम बताते हैं, तो तू समझ बता कि इनसे आत्मा जाएगी कहाँ? ये जाने का स्थान बता मेरे को, ये जब निकलेगी तो किस जगह जाएगी, ये बता मेरे को। धर्म पुण्य करता है, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करता है, क्रिया करनी करता है, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक करता है, या कंठ के गुरु मंत्र देकर गुरु चेले बढ़ जाते हैं, तो वो जाएगी कहाँ आत्मा, इसका वर्णन करके बता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो श्वास के साथ सब मंत्र हैं, और श्वास के साथ ही आत्मा बैठी है, तो वापिस श्वास में आएगी कि नहीं आएगी? श्वास से जो परे है वो बता मेरे, वो सदगुरु पारक है। 52 अक्षर में श्वास के साथ है जब तक तो हद में ही है। 3 लोक 14 वन हद है, और 3 लोक 14 भवन या 3 ब्रह्म के देश में है तो भी हद में ही है। आत्मा ब्रह्म से ही तो बिछड़ करके मृत्युलोक में आती है। अगर ब्रह्म का देश हद में नहीं है तो फिर आत्मा वहां से आती क्यों? आना ही नहीं चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नाम बिना महिमा करे सो हद का गुरु हो, सुन जो सब सुखराम के क्या सांगी क्या हो। अब नाम कौन सा? जो श्वास से अलग है, जो 52 से अलग है। 52 तक का तो सब महिमा करते हैं, श्वास के साथ का सब मंत्र बताते हैं। 52 से अलग कौन है? ने अक्षर, सांस। तो सांस और सांस की ल्यूबंस रटना कौन बताता है? केवली भगवंतों का केवल ज्ञान ही कह रहा है। इधर ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांसों सांस राम जप लीजो काई रहो जीव मुख बाड़ी। ब्रह्मा ने, व्यास ने, संतों की वाणी ने, सबने कहा है कि सांस उश्वास में राम जपना, जीव को बाढ़ के मत बैठना। एक जिव्या है तेरे मुख में, और इसको बाढ़ के बैठा रहेगा, और स्वाद में लगा रहेगा, बोलने में लगा रहेगा, पंचायती में लगा रहेगा, तेरी मेरी में लगा रहेगा, तो फिर तो बरम करम दुग्ध्या दुर्मति इनके बीच फंसा रहेगा, मैथे के बीच। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्या तो बैरागी हो और चाहे गृहस्थी हो, क्या सांगी क्या लो, चाहे बैरागी हो चाहे गृहस्थी हो, संसार में बिना नियंत्रण की भक्ति के बिना, केवल्य ज्ञान के बिना, जितने भी महाराज फरमाते जगत में ज्ञाने ज्ञान करते हैं, वो सब 3 लोक 14 वन में ही रहने वाले हैं, रखने वाले हैं, गर्भ में आने वाले हैं और जाने। जब तक तीरथ जिग की शोभा करी बखान, हद गुरु सो सुखराम के पढ़े पढ़ावे। कई प्रकार महाराज फरमाते सब महिमा करते हैं, व्रतवास की करते हैं, 11 की करते हैं,
तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भरत बड़ोए बाया एकादशी, पर राम जी का नाम बिना भगत किसी। भरत बड़ा है एकादशी, तेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, काया निरोग रहेगी। बल्कि एकादशी 24 एकादशी को निराल करता है तो उसको नरदेव भी मिल सकती है, ऐसा महाराज ने फलफूल के अंग में लिखा है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तू जाना इससे मैं परम मोक्ष में चला जाऊं, वो नहीं। पढ़ना और पढ़ाना और धारण करना, महाराज फरमाते ये सब संसार में इस शरीर का ही कार्य है। मंत्र देवे शिष्य को 5 सुनावे नाम, सो गुरु सुखराम के हद के उल्लेगा। ये कनखू का गुरु जो मंत्र देते हैं सिर्फ शिष्य झेलता है और गुरु कहते हैं। कोई राम राम बता देता है, कोई ओम नमः शिवाय बताता है, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार से, सांख्योगन अपने अपने पंथ के हिसाब से बता देते। कट दर्शनी खटी दर्शनी अलग अलग अपना अपना पंथ संप्रदाय चलाते रहते हैं, बताते रहते हैं, अपने अपने नाम के संप्रदाय बना लेते हैं। बाड़ी बाँचने वाले संप्रदाय बना लेते हैं। कोई राम से नहीं बताता है, कोई सूर्य सम्मति बताता है, कोई महाराज फरमाते हैं और अलग निकाल रखा है। कई अपने अपने झंडे फुड़काते अलग। तो बताओ वो भी हद में रहे या बेहद में है या अगम देश में। ये जितने भी यहाँ संप्रदायवादी है, जितने भी अपने अपने नाम की संप्रदाय चला रखे हैं, बाड़ी में कई संप्रदाय लिखा हुआ है, कहीं भी अक्षर है ही नहीं संप्रदाय। राम से नहीं लिखा हुआ है पर संप्रदाय लिखा हुआ नहीं। ये संप्रदाय सब मन के हैं और मन के बनाए हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, औरों की क्या कहो तेरी कर पुकार। तो औरों की क्या करा पुकार कर रहा है, तेरी तो कर। तू वाणी बाँच रहा है, भजन भी करता है, ज्ञान भी कर रहा है, दूसरों को दे भी रहा है, और तू संप्रदायवादी बना हुआ है। अपने आप में महाराज फरमाते हैं संप्रदाय बना के और प्राणियों को उस देश के जाने से वंचित रख रहे। संप्रदाय बनाया गया तो तेरे को वापिस आना पड़ेगा, पक्का सोच ले। केवड़ी भगवंतों ने किसी ने पीछे बना लिए, पर किसी ने अपने धाम बना के नहीं गए, न अपनी छाप छोड़ के गए, न कोई पगले छोड़ के गए, न कोई रूप छोड़ के गए, सिर्फ ग्रंथ छोड़ के गए हैं। तो ग्रंथ को तो कोई काम में लेते नहीं है, जो लिखा हो ज्ञान को तो, और सब ये अलग अलग ये बड़ा बना के देते। किसके लिए? सेवा पूजा जग में रहत है, धामी धाम बनाई, मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाई। धाम बना बना के बैठ जाए, सेवा पूजा जग में बस ये रखते। तो आपके इधर कर लेते हैं, उधर माता पिता की सेवा पूजा है। तो बताओ आप जो सेवा पूजा रखी धाम बना करके, वो ऊंची है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो ऊंची है। वो कार्य करते हैं, सृजनहार ने कार्य के लिए भेजा है, वो अद्गुरु निमित्त गुरु है। और इधर नित्य केवली भगवंतों तो परम देश में चले गए, परम मोक्ष में चले गए। यहाँ उनकी आत्मा थोड़ी है जो तुम बना के बैठे हुए हो और ये मांग खान के लिए करते हो। सुखराम जी ने किसी का पक्ष नहीं रखा है, सबको क्या, सबसे ज्यादा वाणी बाँचने वाले ज्ञानियों को लगाना है। तो समझ करो, अगर परमात्मा में मिलना है, ये नहीं कोरा राम राम करे और राम संगे मन गए मोक्ष चले जाओगे, हरगिज भी नहीं। सब हद के उल्ले गांव में बैठे, ये आन देव को पूजने वाले, रूप को पूजने पुजाने वाले, ये तो सब हद में भी मैंने स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक भी नहीं जाएंगे, तो मृत्यु लोक में भौंकती फिरेगी। आप वो माता पिता की सेवा पूजा करने वाले तो स्वर्गलोक देवलोक तो जाएंगे। ये महाराज परवाते, नहीं देवत के लोग नहीं वो सुरगा जावे, नहीं बैकुंठा जाए, वो जाएंगे ही नहीं। तो उनकी सेवा पूजा करते ही नहीं है वो माता पिता की, तो खुद की सेवा पूजा कराने लग जाते। कहाँ जाएंगे भाई? कौन सा देश है गुरुओं का बना हुआ? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हद के उल्ले गांव ही है। उल्ले गांव मैंने हद में भी नहीं है, 3 लोक में भी नहीं है, मृत्यु लोक में आत्मा भोंकती रही।
इस कारण से दुबद्या दुर्मति के कारण दुबद्या माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अधरति गए, अवगति में चला जाएगा, अधरति गए, गति रुक जाएगी। दुबद्या दुर्मति से, दुबद्या कौन सी? माता पिता हदगुरु को तो मानते नहीं, माता पिता की जरूरत नहीं, और केवल ज्ञान की समझ नहीं, और रूप को पूजवाते रहते हैं, पूजते रहते हैं। धरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे, कभी नहीं प्राप्त कर। ये हद के उल्ले गान, हद में है वो तो स्वर्ग वैकुंठ तो है, 3 लोक में तो है। ये उल्ले गांव में बैठे जो आन की सेवा पूजा करता है, आत्मा की सेवा, आन की सेवा, परमात्मा की सेवा, ये 3 है। अब तेरे पास किसकी सेवा है? आन की है, आत्मा की है, परमात्मा की। जो रूप को पूजवाते हैं वो सब आन की सेवा, चाहे कोई भी हो। जो ब्रह्मा विश्व में शक्ति के निमित्त अवतार की सेवा पूजा करते हैं वो आत्मा की सेवा। और जो सांसों सांस राम नाम को रट के मान सरोवर जाकर के नाती आत्मा, वो परमात्मा की सेवा है जबरदस्त। वो परम मोक्ष में आत्मा जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये समझ करो। राम राम, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा धारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबको राम राम।